बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी। चिकन ब्रोस्ट को बहुत ही आसानी के साथ हम घर पे बना सकते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने क्रिस्पी फ्राइड चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ अपने चैनल पे दी हुई हैं, तो उसमें आप लोगों के यही कमेंट होते हैं कि हमसे वो डबल कोटिंग में जो क्रम्स होते हैं ना, वो नहीं सही बनते। तो आज इस मामले को मैं बहुत ही ज़्यादा आसान करने लगा हूँ आपके लिए। इतनी आसान ये रेसिपी है, जो बिगनर हैं उनके लिए स्पेशल। इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इसके क्रम्स वगैरह बना सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप ब्रोस्ट घर पे बना सकते हैं। जैसा कि आगे ईद आ रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रोस्ट की। ब्रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास 1 किलो चिकन है। इसके अंदर 3 पीस है, एक लेग का है, 2 सीने के हैं और लेग वाला पीस है इसको भी कट्स लगाए हुए हैं। और सीने का जो पीस है देखिए, इसको भी हमने इस साइड से खोल लिया है गहरा कट लगा के। जैसे हम बाज़ार से ब्रोस्ट लेते हैं तो इसी शेप में वो बनाया होता है, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। इसके अंदर सबसे पहले देखिए हम सिरका लगाएंगे। जो सिरका है तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है। तो सिरका डालने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। और नमक डालने के बाद यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। और ये देखिए इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो सिरका और नमक है अच्छी तरह इसके कट्स वगैरह के अंदर चले जाए। और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करना है। 1 लीटर पानी डाल के हमने इसको छोड़ देना है। तकरीबन हमने इसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ देना है। और आधे पौने घंटे के बाद ये रेडी हो जाएगा कोटिंग वगैरह करने के लिए। इसका मसाला तैयार करेंगे तब तक। तो यहाँ पे देखें तकरीबन हमें 45 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। तो चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, अच्छे से ये टेंडर हो चुका है। अभी ब्रोस्ट का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है और 1 टीस्पून ही काला ज़ीरा है। काले ज़ीरे को देखिए थोड़ा सा दरदरा किया हुआ है, बिल्कुल इसका बारीक पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दरदरा लेना है। तो 1 टीस्पून ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये धनिए का पाउडर है, ये भी दरदरा है, इसका भी फुल पाउडर नहीं है। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास कुटी हुई मिर्च है, तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। और नमक डालने के बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर हम लेमन का जूस शामिल करेंगे। लेमन का जूस डालने के बाद अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर देंगे। यहाँ पे मसाला थोड़ा सा हमें खुश्क लग रहा है, हमें थोड़ा सा पतला सा लिक्विड सा इसका चाहिए। तो इसका लिक्विड बनाने के लिए इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे। सिरका डालने के बाद देखिए थोड़ा सा लिक्विड बन गया। तो इसी तरह का हमें लिक्विड सा चाहिए इसका। तो अभी देखिए मसाला रेडी हो गया है। तो अभी ये पीसों पे अप्लाई करेंगे और सिंपली देखें पीसों पे ये मसाला लगा देंगे अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर। कोशिश करें इसके कट्स के अंदर फिंगर के साथ मसाला डाल दें ताकि अंदर तक टेस्ट चला जाए। तो अच्छी तरह हम इसको मसाला लगाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बेल को ऑन करने से ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसको मसाला लगा के रेस्ट दे देंगे। तकरीबन हमने इसको 5 से 6 घंटे लाजमी रेस्ट देना है। 6 घंटे बाद देखिए अभी मैंने इसको खोला है तो माशाल्लाह से देखिए इसका कलर और इसका मैं मसाला भी आपको दिखा देता हूँ, जो कि इसके अंदर अच्छी तरह रच चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 1 से 2 घंटे बाद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिज़ल्ट के लिए कम से कम 6 घंटे रखना है। 1 कप इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी कोटिंग तैयार करने के लिए 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप मैदा, दोनों चीज़ें लेके इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके अंदर हमने और कोई भी चीज़ नहीं डालनी, सिंपली कॉर्नफ्लोर और मैदा अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पे इसके अंदर पीस डालेंगे और इसकी कोटिंग कर देंगे। और कोटिंग पे देखें जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है डबल कोटिंग का कि क्रम्स नहीं बनते हमसे, हम क्या करें, तो बहुत मायूसी होती है। तो यहाँ पे आपने ये वाली कोटिंग इसकी करके देखनी है। ये बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए इस तरह से आपने इसके हर पार्ट के अंदर अच्छी तरह ये मैदा लगा देना है।
ये देखिए कोई भी जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह मैदा लगा देना है। और मैदा लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह झाड़ लेना है। झाड़ने से ये होगा कि जो इसकी एक्स्ट्रा कोटिंग है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा पाउडर है, वो उतर जाएगा और आपके ऑयल को ये आगे जाके ख़राब नहीं करेगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए जी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की इसकी कोटिंग तैयार हो गई है। इसी तरह से सीने के पीस को भी कोट कर लेंगे। और जब इसको रेस्टोरेंट में बनाते हैं तो इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और उसके अंदर अच्छी तरह इसको डिप करके और झाड़ के इसको डायरेक्ट ऑयल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल हमारे पास से खुला होना चाहिए, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर ऑयल है। ऑयल को गर्म कर लिया है, अभी गर्म ऑयल में चिकन डाल देंगे और फ्लेम हमारा मीडियम है, ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा इसको हाई गर्म नहीं किया। और उसके बाद इसके अंदर हमने इसको कवर कर देना, तकरीबन 7 मिनट के लिए कवर करना है। 7 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 7 मिनट के बाद जब ढक्कन खोलेंगे तो इसकी कोटिंग जो कि पक्की हो चुकी है और देखिए कलर भी इसका बहुत खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। तो अभी ये फुल डन नहीं हुआ, अभी ये हाफ़ फ्राई हुआ है। तो अभी हमने इसको निकालना है, निकाल के हमने इसको साइड पे रखना है और दोबारा से हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। हम इसको खुली कढ़ाई में बना रहे हैं, हमारे पास कोई मशीन या फ्रायर नहीं है, तो इसलिए इसका ये मेथड करना ज़रूरी है। तो इससे ये होगा कि चिकन हमारा जो कि बिल्कुल वो बाज़ार जैसा, जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं मशीन वाला चिकन, और इसी तरह का तैयार होगा। बग़ैर मशीन के आप मशीन वाला चिकन तैयार कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए। इसको आपने निकाल के बाहर रख देना है। तकरीबन आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, कम से कम इसको 10 मिनट रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद इसको हमने दोबारा से फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे दोबारा से फ्राई करेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे दोबारा फ्राई करते हुए। तो अभी देखिए ऑयल गर्म है, गर्म ऑयल के अंदर इसको डाल दिया है और तकरीबन 8 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा से फ्राई करना है। तो सारे प्रोसेस में फ्लेम हमारा मीडियम ही रहेगा, फ्लेम को हाई नहीं करना। और यहाँ पे देखिए तकरीबन 8 मिनट के लिए दोबारा इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। और ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी, ऊपर से क्रिस्पी, सेम टू सेम। आप इसको बनाने के बाद इंशाल्लाह यकीन नहीं करेंगे कि आप घर पे बनाए या बाज़ार से लेकर आए। तो यहाँ पे देखें अभी इसको निकाल लेंगे और निकाल के एक प्लेट में रख देंगे ताकि इसका ऑयल वगैरह अच्छे से निकल जाए। तो आप इसकी कंडीशन देख लें, इसकी कोटिंग देखें माशाल्लाह से, और इसका मसाला देखें कितना ये ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा लग रहा है। तो अभी चिकन को निकाल लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फ़ाइनल तोड़ के अंदर से ये कैसा है। तो यहाँ पे सारे आपके मसले हल हो गए हैं डबल कोटिंग वाले। अब आप इसको सिंगल कोटिंग में ब्रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अंदर से देखें जोड़ से अलहदा हो रहा है। तो यही ब्रोस्ट की निशानी होती है कि अंदर से ये बिल्कुल जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, और ना इसके अंदर कोई ऑयल है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें।